प्रिय दोस्तों, नमस्कार। संतों सदगुरु अलख लखाया। संतों सदगुरु अलग लखाया, यानी सदगुरु ने मुझे अलग अलग कहते हैं उसको जिसे लखा ना जा सके, जो आपकी सोच से, जो आपकी बुद्धि से, जो आपके मन से, विचारों से ऊपर की बात हो। और लखाना मतलब बता दिया उसे। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाएंगे। बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है, खासतौर से जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहते हैं या चल रहे हैं, यह ऐसा क्यों ज़रूरी है। और पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, संत कबीर ने अनेक बातें कही हैं, अनेक भजन भी उनके हैं। उन्हीं में से एक है, संतों सदगुरु अलख लखाया, परम प्रकाशक ज्ञान पुंज घट भीतर में दर्शाया। परम प्रकाश ज्ञान पुंज घट भीतर में, इसी घट में दर्शाया। संतों सदगुरु अलख लखाया। अलख, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, जिसको लखा ना जा सके, जिसको मन, विचार, आपकी बुद्धि, इन सबसे जो ऊपर की बात है, ना तो जो आप सोच सकते हैं, ना आप विचार ही कर सकते हैं, ना आपने जिसका कभी एक्सपीरियंस, अनुभव किया, ऐसे को लखाना यानी बता देना। बताया है किसने? सदगुरु ने। जो सत्य के सदगुरु कौन? सदगुरु का अर्थ है जो सत्य को जानते हैं। ऐसे इस सत्य को जो जानते हैं, जिनके सामने ये मौजूद है। और याद रखिए, आपके भीतर ही मौजूद है। ये जो अलख है, ये आपके भीतर ही मौजूद है, जिसको लखा नहीं जा सकता। वो आप, उससे ही आपका सब कुछ चल रहा है। आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपके विचार, सब कुछ उससे शक्ति पा रहे हैं। आपका शरीर उससे ही ऊर्जावान हो रहा है। और केवल आपका ही क्यों, जिसको सदगुरु यहां कहा, उससे तो सारी सृष्टि का परम प्रकाश ज्ञान पुंज, यानी जो एक होता है प्रकाश, जैसे सूर्य से हमें प्रकाश मिल रहा है, तो ये सबको मिल रहा है, हम सबको मिल रहा है। लेकिन ये एक ही ग्रह में हो सकता है। लेकिन जो ये परम प्रकाशक कह रहे, ये तो संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रकाश या लाइट जिसको कहें, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड ही, जिससे ऊर्जा पा रहा है, एनर्जी पा रहा है, वो एनर्जी है जो हमें गुरु के द्वारा प्राप्त हुई है, सदगुरु के द्वारा प्राप्त हुई है। और ये कहाँ मिली? घट भीतर में ही दर्शाए, इसी हृदय में। हर घट मेरा साइया, सूनी सेज ना कोई, कोई सेज सूनी नहीं, कोई हृदय सूना नहीं। बलिहारी घट तासु की, लेकिन उस घट की बलिहारी है, वो बड़ा श्रेष्ठ है। मनुष्य जिस जा घट प्रगट हो, जहां वो परमात्मा प्रकट हो जाता है। अग्नि लकड़ियों में मौजूद है, बार बार ये उदाहरण दिया जाता है, मैंने भी अपनी वीडियो में दिए। लेकिन रगड़ने पर वो प्रकट होता है। तो वो सदगुरु ने हमें बताया, अलख लखाया, जिसकी आपको चाहत थी। और देखिए, इसकी ये जो भजन की पंक्तियां हैं, कई सारी इसमें और भी बातें उन्होंने की हैं कि मन बुद्धि बानी जाहि न जानत, ना तो मन जाता, ना बुद्धि जाती, ना आपकी वाणी जाती, उसे जानते ही नहीं। और वेदों ने भी, वेद कहत सकुचाया, अगम अपार अथाह अगोचर, नीति नीति जह गाय। वेदों ने उसे कैसा कहा? जिस अलख की बात की जा रही है, उस परम तत्व की, वेदों ने कहा अगम, जिसको अपार, जिसका कोई पार नहीं, अथाह, जिसकी कोई तह नहीं, जहां तक पहुंचा ना जा सके, अगोचर, जो दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, कान सुन नहीं पाते, आंख देख नहीं पाती। नीति नीति, वेदों ने ये कह दिया कि शायद नहीं है, नहीं है, ऐसा कहकर वेदों ने गायन किया उसका। वो हमें सदगुरु की कृपा से, सच्चे गुरु से, जो सत्य के वास्तविक जानकार थे, उनसे हमें वो अलख
को लखा दिया गया। वो सत्य की जानकारी, उस परम तत्व की जानकारी जो हमारे ही भीतर छिपी थी, संपूर्ण सृष्टि का जो सार है, जिससे जन्म मृत्यु का भय मिट जाता है, मृत्यु का भय, जन्म पुनरपि जननम चक्र खत्म हो जाता है, वो हमें सदगुरु ने लखा दिया, वो हमारे भीतर ही मौजूद है। और ऐसी ही उनने कई सारी पंक्तियां इस भजन में, पूरा भजन है ये। और भजन की अंतिम पंक्ति में जो 5वीं पंक्ति है, उसमें संत कबीर ही कह रहे हैं, कहे कबीर कृपालु कृपा हरि निज स्वरूप परखाए। अपना स्वरूप बता दिया उस परमात्मा ने, कृपालु होकर, दयालु होकर। और मजे की बात है, उसको जो जान जाता है वो वही हो जाता है, उसका सारा भय चला जाए। सोचिए, संसार में हमें डर ही तो मौजूद है, कहीं हमारा कोई छुड़ा ना ले, कोई चुरा ना ले, हम मर जाएंगे तो क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, कौन हमारा है, ये शरीर हमारा है या नहीं है। सारे द्वंद्व, सारी समस्याएं, सारा भय खत्म हो जाता है। ऐसा अलग है वो, ऐसे को जान जाना जिससे ऊंचा कुछ है ही नहीं। जप तप योग यज्ञ व्रत पूजा, यानी जप जो हम जप करते हैं, तप यानी हम जो तप करते हैं, योग यानी होता है मिलन का नाम उस परमात्मा से, जो आप ध्यान और क्रियाएं भी करते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ का अर्थ ही है साधना निरंतर करना, व्रत करते हैं, जो पूजा करते हैं, ये सारी चीजें, सब जंजाल छुड़ाया संतों सदगुरु अलग। ये सारा जंजाल सब छूट गया। कैसे छूट गया? उसको जान लिया ना, उसको पहचान लिया, जो सत्य था उसको पहचान लिया। तो इस सारी जप तप योग यज्ञ व्रत पूजा, सब जंजाल छोड़ा। ये जंजाल कह दिया संत कबीर ने। जंजाल मतलब जब तक आपको नहीं पता तो आप करेंगे ही, इनसे गुजरना तो पड़ेगा ही, गुजरते ही हैं आप। लेकिन जब सदगुरु मिल जाते हैं तो आपको सत्य की जानकारी बता देते कि ये है वो परमात्मा, ये वो तत्व है, और ये कृपा परमात्मा की ही कृपा से हमें प्राप्त होती। वो परम की चाह आपके भीतर का परमात्मा है। जब आपके अंदर वो तड़प जागती है तो प्रकट होता है, तो ही गुरु मिलते हैं, तो ही कृपा होती है। सब कुछ आप पर निर्भर है, यहां ये कह दिया संत कबीर ने। और सब छूट जाता है। क्यों? सारा डर चला जाता है, सारा भय समाप्त हो जाता है, कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं, ऐसा हमें मिल जाता है। कब? जब वो अलख को हम जान जाते हैं, परमात्मा को पा जाते हैं। याद रखिए, शरीर आपका रहेगा, मन आपका रहेगा, सब कुछ रहेगा जैसे कि तैसा, लेकिन आप वो नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे, क्योंकि आपने अलख को लख लिया, अलख को लख लिया। तो ये बात थी संतों सदगुरु अलख लखाए। ये हमने पंक्तियों की बात की, आपको कुछ बातें इसकी समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।